हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर के अंदर बहुत आगे तक निकल चुके हैं। अगर आप देखोगे बस आज से एक दिन बाद, एक या दो क्लासों के बाद आप 8 नंबर का चैप्टर जो है, 8 नंबर का क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाओगे। इवन जो आपके सैंपल पेपर में है उसे भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे आज से एक या दो दिन बाद, 2 क्लासों के बाद। ठीक है जी। अभी देखो आप, हमने जो कल एक क्वेश्चन किया था, जो एक कल क्वेश्चन हम कर रहे थे, जिसकी क्लास को मैंने पोस्ट नहीं किया, मतलब लोड नहीं किया, जो कल क्वेश्चन कर रहे थे उसको एक बार दोबारा से करते हैं। उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, उसको फिर एक बार करेंगे। नाम बताओगे मुझे क्या था क्वेश्चन का? कितने शेयर्स थे? इशूड 40,000। आ जाओ या एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या हो क्या हो फोकस है? चलो आओ चले और दोबारा से इस क्वेश्चन को एक बार करें। लिखो क्वेश्चन मेरे साथ, आप फिर से लिखो। नेहा क्या हो नहीं है अभी? अच्छा फिर लिखो क्वेश्चन, लिखो आप जल्दी से दोबारा से। मैं इसको कर लेता हूँ साफ। अच्छा आ जाओ फटाफट से करें। नेहा लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितने शेयर्स थे? 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। 10 रुपीज का 20% कितना हो गया? ₹2। आप दोबारा से लिखो प्लीज, आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन दोबारा से। यू हैव टू डू इट अगेन। उसको ऐसे क्रॉस मारो, दोबारा से क्वेश्चन को करो, उसको काट दो आप। जहां पे गलती में बताऊंगा वहां क्या थोड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है जी। पेबल एज फॉलोज। ये पेबल कैसे था? 2 लाइन छोड़ के एप्लीकेशन, अलॉटमेंट। एप्लीकेशन ₹3 इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट ₹4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल ₹3 और फाइनल कॉल ₹2। तीनों 2 5 और 3 8 और 2 ₹10। लो जी 10 + 2 हो गया। यहां तक आपने कर लिया। ठीक है, आ जाओ आगे देखिए क्या बोलता है। फिर बोलता है पब्लिक अप्लाइड फॉर 50,000 शेयर्स। पब्लिक ने अप्लाई किया, मैं इसको हटा देता हूं। पब्लिक अप्लाइड, यहां से 3 कॉलम छोड़ देना, फिर लिखो अप्लाइड और सामने अलॉटेड। पब्लिक अप्लाइड फॉर 50,000 शेयर्स और कंपनी अलॉट कर सकती है सिर्फ 40,000। पब्लिक अप्लाइड फॉर 50,000 शेयर्स एंड ऑल द अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा टू ऑल द एप्लीकेंट्स। कोई रिपोर्ट नहीं है। राजू टू whom 4,000 शेयर्स वर अलॉटेड। तो राजू की जब बात आएगी तो हमने कहा राजू 1 और 2, टू whom 4,000 शेयर्स वर अलॉटेड। राजू जिसे 4,000 शेयर्स अलॉट किए गए, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। उसने ये दे दिया, ये पे नहीं किया, ये पे नहीं किया, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, और उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया। ठीक है जी। फिर क्या हुआ? काजू टू whom 6,000 शेयर्स वर अलॉटेड। काजू को जिसको 6,000 शेयर्स दिए गए, अप्लाइड नहीं दिया है, अलॉटेड दिया है। काजू टू whom 6,000 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे बोथ कॉल्स मनी एंड हिज शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड। इसने इस शेयर को दे दिया, ये भी दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और इसके शेयर्स को क्या कर लिया गया? फॉरफिटेड। ठीक है जी। फिर आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या हुआ? ओके 7,000 शेयर्स वर रीइश्यूड। आउट ऑफ दीज 7,000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹8 फुली पेड अप। यानी यहां पे छोड़ के नीचे यही लिखोगे रीइश्यू 7,000 एट ₹8 फुली पेड अप, और वो भी इट इंक्लूड ऑल द शेयर्स ऑफ काजू। इट इंक्लूड ऑल द शेयर्स ऑफ काजू। ठीक है जी। लो आ जाओ। अब उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ना, मतलब जहां भी हम कई क्वेश्चन कर रहे हैं दोबारा क्वेश्चन को बुक खोल के नहीं पढ़ना। भाई अब फटाफट से करते। थोड़ी सी एक मिस्टेक यहाँ हुई थी, मैं आपको दोबारा से एक बार समझा देता हूं। आओ पहली एंट्री करें सब मेरे साथ फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जल्दी बताओ। लो जी बताओ बैंक में कितना पैसा आएगा? सर बैंक में आएगा 50,000 इंटू 3, 1,50,000। लोगों ने अप्लाई किया 50,000 शेयर के लिए,
50,000 टू 3 बैंक में आया, पहली एंट्री हो गई। फिर इस पैसे का हमने क्या किया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमने शेयर कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफर करना है सर, 40,000 इंटू 2, इससे ज्यादा तो इसमें जा नहीं सकता। और यहां आया कितना, 1,50,000। यहां यही गलती हुई थी थोड़ी सी हमसे, वो भी नोट्स में ठीक थी पर बोलते हुए गलती हो गई। तो कितना आया, 80,000। ठीक है जी। अब बाकी पैसा सर, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कितना, 1 रुपया, 40,000 इंटू 1। ठीक है जी। बचा हुआ पैसा कितना है, 30,000। यहीं पे छोटी सी मिस्टेक थी, इसके आगे क्वेश्चन में कहीं गलती नहीं थी, बाकी सब ठीक था। हमने कहा अब के बाद जितने भी क्वेश्चंस आप करोगे, आप क्रॉस चेक करोगे कि कितना पैसा हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। जब आप लिखोगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के अंदर कितना पैसा एडजस्ट किया जाएगा, ये क्रॉस चेक करना जरूरी है। और छोटी सी वहां पे मिस्टेक ये थी कि मैंने इसका क्या ले लिया, डिफरेंस, वो नहीं करना। जब भी क्रॉस चेक करना होगा, वेन एवर यू हैव टू क्रॉस चेक कि यहां कितना पैसा जाएगा। अब वहां कैटेगरी भी होंगी आगे क्वेश्चन में, अभी तो कैटेगरी एक ही है, एक ही कैटेगरी है। तो जिस कैटेगरी की बात वो कर रहा होगा, उस कैटेगरी में जितने शेयर्स अलॉटेड है, कितने अलॉटेड है, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय, बस इतनी सी बात दिमाग में रखनी। चेक करने के लिए 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 करोगे, मतलब 1,60,000 तक हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। कितना एडजस्ट कर सकते हैं, 1,60,000 तक। वो जो थोड़ा सा हमने गैप निकाला था ना इसके बीच में डिफरेंस, उसको काट देना वहां पे। बस इतनी ही छोटी सी वो पे बोलते हुए मिस्टेक रही। यहाँ छोटी सी गलती हमने कर दी कि 10,000 ले लिया था, इट इज 40,000। इसलिए मैंने जैसे इस वीडियो को दोबारा सुना और मैंने वीडियो को फिर अपलोड नहीं किया, ये गलती हुई वीडियो के अंदर। यहाँ कितना आएगा, 40,000 इंटू 4। कैसे चेक करेंगे, 40,000 इंटू 4, नॉट 10,000। उसको काट दो, डिलीट करो अपने माइंड से। जो अपने कल लिखा था उसको काटो ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। जहां कल लिखा था उसे काट दो। ठीक है जी। यहां कैसे चेक करेंगे, 40,000 इंटू 4, नॉट 10,000। कैसे, 40,000 इंटू 4। अगर 3 कैटेगरी होती तो जिस कैटेगरी का शेयर होल्डर होगा उस कैटेगरी में चेक कर लेंगे। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आज आपको एक, आज आपकी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, यहीं खड़ा होकर आप सॉल्व करोगे इसको। ठीक है। तो लो, हो गया। तो यहाँ कितना बचा हमारे पास, कितना बचा, पूरा का पूरा चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो, हो गया पूरा का पूरा। ठीक है जी। जब अलॉटमेंट में पैसा डालोगे तो क्रॉस चेक करना जरूरी है। और क्रॉस चेक कैसे करोगे, आप क्रॉस चेक करोगे जितने शेयर अलॉट, जिस कैटेगरी की बात हो रही है, यहां एक ही कैटेगरी है इसलिए मैंने उसी को चेक किया। 40,000 मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है जी। इस तरीके से चेक करोगे आप, इस तरीके से चेक करोगे, बस और कोई चेंज नहीं क्वेश्चन के अंदर, लेकिन मैं पूरा करवा दूंगा। और इसके आगे देखें, फिर उसके बाद क्या हुआ होगा बताओ जल्दी से। आपने पैसे मांगे होंगे, क्या, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर क्या कहा होगा आपने, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। लो जी, आपने पैसा मांगा होगा कितने शेयर्स पे सर, 40,000 पे 4 रुपीज के हिसाब से। 40,000 इंटू 4, 1,60,000। उसमें कैपिटल का पैसा कितना होगा, 40,000 इंटू 3, 1,20,000। और 40,000 किसका है, 40,000 किसका है, 40,000 इंटू 1। सीए इंटर के अंदर अभी भी इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर है, इसकी दीदी पढ़ के पूछेगा। सीए इंटर में ग्रुप कौन से में, फाइनल में है, उसको पूछना सीए इंटर में इश्यू ऑफ शेयर्स है, वो बोलेगी अभी भी है, वो भी 20 मार्क्स का। सीए इंटर में भी इश्यू ऑफ शेयर्स है, तो इसलिए बहुत दूर तक जाता है चैप्टर, ये बहुत दूर तक जाता है। बीकॉम के अंदर भी हर क्लास में ऑलमोस्ट ये चैप्टर चलेगा। ठीक है जी। आ गया 40,000, बात खत्म हो गई। चलो आगे बढ़े। पैसा आया, अब पैसा आया, बैंक के अंदर पैसा आया, क्या सारा पैसा आ गया, नहीं सर सारा पैसा नहीं आया। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आ जाओ,
मुझे बताओ पहले, सबसे पहले बताओ कितना पैसा आना चाहिए था। कितना आया तो बात की बात है, कितना आना चाहिए था? 160 माइनस 30 कितना आना चाहिए था? एक। सबसे पहले लिखना इस एंट्री में 1,30,000 आना चाहिए, 1,30,000 आना चाहिए था। अब हम देखें कितना आया। सर ये 4,000 इंटू 4 रुपीज नहीं आए, क्या बनाना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? हमें राजू का अकाउंट बनाना पड़ेगा। आ जाओ फटाफट यही छोटा सा बना लेते हैं, इधर ही फटाफट छोटा सा बनाए राजू का अकाउंट। जल्दी से ये लो, ये बनाते हैं राजू अकाउंट। मुझे बताओ राजू ने जब अप्लाई किया तो कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा? अरे निकालना पड़ेगा, कौन सी रेशियो है? 5:4। राजू ने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? सर राजू को हमने 4,000 अलाउट किए और अप्लाई निकालना चाहते हो तो अप्लाई 5,000 के लिए किया होगा। कितने के लिए अप्लाई किया? 5,000 के लिए। जब राजू ने हमारे को एप्लीकेशन भेजी होगी तो कितने के लिए भेजी होगी? 5,000 के लिए। और पैसा कैसे भेजा होगा? सर 5,000 इंटू 3 रुपए 15,000। और हमने से मालिक कितने का बनाया? 4,000 इंटू 3 12,000। हमारे पास राजू के कितने पैसे पड़े हैं? एक्सेस ऑफ राजू। कितना पैसा पड़ा है राजू का? हमारे पास 3,000। उसके बाद क्या हुआ? कहानी खत्म नहीं हुई। हमने राजू से पैसे मांगे, कितने? 4,000 इंटू। राजू ने पैसे नहीं दिए, लेकिन जो हमारे पास एक्सेस पड़ा था हमने उसे एडजस्ट कर दिया। तो फिर कॉस्ट इन एरियर कितनी होगी राजू की? 13। इतना सा काम करना है यार, इसको सीख लोगे तो अच्छे रहोगे, है ना। छोटा सा काम है। और वो भी कब करना है? मैक्सिमम 99% जब अलॉटमेंट में डिफॉल्ट हो और प्रोराटा लगा हो तभी करने की जरूरत है। ठीक है, आ जाओ। तो कितना कॉस्ट इन एरियर आया? तो फिर ऊपर कितना आया? सारी एंट्री सेम नहीं दिया, एक एंट्री तो सारी की सारी सेम है जो हमने की थी। हो गया। आ जाओ इसके बाद देखें इधर, इसके बाद आगे देखें। फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे मालूम में क्या हुआ? आपने पैसा मांगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स के लिए? सर 40,000। 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1,20,000 आपने मांगा अपने शेयर होल्डर से। क्या सारा पैसा आ गया? नहीं सर, सारा पैसा नहीं आया। कॉस्ट इन एरियर्स है, साफ दिख रहा है कि कॉस्ट इन एरियर्स है। तो हमने कहा बैंक अकाउंट डेबिट कॉस्ट इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। लो, सबसे पहले बताओ कितना आना चाहिए था? कितना आना चाहिए था? 1,20,000। पहले वो लिखो, कितना आना चाहिए था? 1,20,000। मालूम है लिखने का बहुत फायदा होता है, कितना आना चाहिए था। अगर ऊपर कोई एडवांस आया होता ना तो हम माइनस कर देते। अभी तक कुछ नहीं आया फर्स्ट कॉल का, इसलिए पहले हमेशा क्या लिखो? कितना आना चाहिए था। अच्छा, अब कितना नहीं आया? तो ये देखो 4,000 इंटू 3 12,000। ये रहा, यहां लिख लो 12,000 राजू। 12,000 राजू का नहीं आया। और इधर से 6,000 इंटू 3 18,000 काजू का नहीं आया। तो 18 और 12 कितना नहीं आया? टोटल 30,000 नहीं आया। तो फिर आया कितना? आ गया 90,000। सिंपल है, 90,000 आ गया। अब आगे बढ़े। अब आपने क्या किया? इसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया। किसको? राजू के शेयर्स को आपने फोरफिट किया। तो जब फोरफिट किया तो आपने क्या एंट्री पास की? बोलो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फोरफिचर अकाउंट। क्या? एसपीआर भी है तो एसपीआर भी कर लो। ये लो, एसपीआर अकाउंट डेबिट। लो जी, ये भी डेबिट कर दिया। एसपीआर अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट इन एरियर्स टू शेयर फोरफिचर अकाउंट। ठीक है जी। कितने शेयर फोरफिट किए? सर 6,000 ना 4,000। ये रहा, 4,000 शेयर्स को फोरफिट किया। 4,000 और कहां तक पैसा मंगवाया? प्रीमियम को नहीं गिनते। 3 और 2 5, 5 और 3 8। ये लो, तो ये हो गया 32,000। ये हो गया कितना? 32,000। कितना प्रीमियम नहीं आया जो डिफॉल्ट है? 4,000 इंटू 1। अरे 2 रुपए नहीं, सिर्फ 1 रुपया जो नहीं आया। कितना डिफॉल्ट हुआ?
4000 इंटू 8, ये डिफॉल्ट हो गया। फाइन। इसका मतलब कॉल्स इन एरियर्स में कितना अमाउंट है बताना। कॉल्स इन एरियर्स, ये देखो कॉल्स इन एरियर्स, राजू के ये रहे 13000 और राजू के ये रहे 12000। इसको काट देना, 13 + 12 कितने हो गए? 25,000। तो फिर कितना पैसा आया? 11,000। दिस इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है जी, ये हो गए शेयर फॉरफीचर, फॉरफिट हो गए राजू के शेयर। उसके बाद क्या हुआ? कंपनी ने सेकंड कॉल मंगवाई। कंपनी ने क्या किया इसके बाद? कंपनी नहीं बंद हुई है, सेकंड कॉल मंगवाई गई। आ जाओ, इसके बाद सेकंड कॉल मंगवाई, सेकंड कॉल, और सेकंड कॉल में कंपनी ने क्या किया? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने की मांगी होगी कॉल? सर 40 में से 4000 तो फॉरफिट कर लिए, तो बचा कितना? 36,000 इंटू 2, 72,000 और 72,000। ये मांगी कंपनी ने सेकंड कॉल। क्या सारा पैसा आ गया? ना, यहां भी डिफॉल्ट है सर। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कितना आना चाहिए था? सर 72,000। कितना नहीं आया? 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 12,000 नहीं आया। तो फिर आ कितना गया? अब क्या किया कंपनी ने? अब कंपनी ने काजू के शेयर्स को भी फॉरफिट कर लिया। अगर काजू के शेयर्स को फॉरफिट किया तो एंट्री क्या पास की होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम तो है नहीं, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये एंट्री पास की होगी। कितने शेयर्स को फॉरफिट किया? सर इसके 6,000 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 6,000। 6,000 इंटू 10, तो कितना पैसा मंगवा लिया? 60,000। कितना पैसा नहीं आया? कितना पैसा नहीं आया? देखो इधर भूलना नहीं, ये कितने हैं? 12,000, और ये 18 और 12 30,000। कितना है? तो फिर कितना आ गया? 30,000। इसके बाद कंपनी ने क्या किया? अभी भी कंपनी बैठी नहीं। जो शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए उसको रीइश्यू कर दिया एज ₹8, लेकिन सारे शेयर नहीं, सिर्फ 7,000 शेयर। तो आ जाओ, फिर कंपनी ने रीइश्यू किए बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए में इश्यू किए? 8 रुपए में, फुली पेड है। 7,000 इंटू 8, 56,000। फुली पेड है तो कितने आने चाहिए थे? सर पूरे पैसे। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितने? 7,000 इंटू 2, 14,000। आना कितना चाहिए था? सर 70,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लो, कंपनी ने शेयर्स रीइश्यू कर दिए। नाउ कंपनी हैज रीइश्यू द शेयर। 7,000 शेयर्स को कंपनी ने रीइश्यू कर दिया। अब इसके बाद हो गया, रीइश्यू की एंट्री भी खत्म हो गई। अब पैसे को डालना है कहां पे? फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। यहां है वो छोटा सा वर्किंग नोट जो मैंने कल आपको बनवाया था। फिर एक छोटा सा वर्किंग नोट। टोटल चैप्टर में 3-4 वर्किंग नोट है, ज्यादा नहीं है। एक तो ये जो हम बनाते हैं और दूसरा अब हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहां हम क्या करें? फिर वर्किंग नोट बनाए, छोटा सा वर्किंग नोट, और देखें कितना पैसा हमारे पास अवेलेबल है, ताकि हम उसमें से इसको माइनस करके बैलेंस को ट्रांसफर कर सकें। तो कैसे निकाले? सर राजू के कितने शेयर्स थे? ये देखो, राजू के कितने शेयर्स थे और काजू के, ऐसे लिख लो, राजू और काजू। राजू के कितने शेयर्स फॉरफिट किए? 4,000। काजू के कितने शेयर्स फॉरफिट किए? लिख लो नंबर ऑफ शेयर्स। लिखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 4,000 और 6,000। राजू से कितने पैसे कमाए? यहां कहीं होगा, कहां चला गया? ये रहा। कितने कमाए? 11,000। और काजू से कितने कमाए? काजू से सर 30,000। इससे हमने 30,000 कमाए। इसके शेयर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। वी हैव रीइश्यूड द कंप्लीट शेयर्स ऑफ काजू। इसके शेयर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं। वी हैव द फुल अथॉरिटी टू यूज दिस 30,000। इससे हम यूज कर सकते हैं। इस पूरे 30,000 को हम यूज कर सकते हैं, ये अवेलेबल है। यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको नीचे लिख लो, इसको तो हम यूज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने 7,000 शेयर इश्यू किए, उसमें से 6 तो काजू के हो गए, तो 1,000 किसके हुए? राजू के। लेकिन राजू के फॉरफिट कितने किए थे? इश्यू कितने किए? तो हम 1,000 का ही पैसा यूज कर सकते हैं। वो निकालना पड़ेगा कैसे? 11,000 डिवाइड बाय 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,000।
हमने राजू के सिर्फ 1000 शेयर्स को रीइश्यू किया, हमारे पास उतना ही पैसा अवेलेबल होगा राजू के शेयर्स में से, हम सारा पैसा यूज नहीं कर सकते। कितना आया? तो बेटे टोटल 7000 शेयर्स इश्यू किए, द टोटल शेयर्स वी हैव रीइश्यूड इज 7000। 7000 में से काजू के सारे शेयर इश्यू कर दिए। क्वेश्चन बोलेगा, गैस नहीं करना, ये देखो साफ लिखा है, इट इंक्लूड ऑल द शेयर्स ऑफ काजू। तो काजू के सारे शेयर्स को इश्यू कर दिया गया 6 के 6000, यानी जो काजू से हमने पैसा दबाया था वो सारा पैसा कंपनी यूज कर सकती है। कहां? एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर लॉस यूज कर सकती है, कंपनी के अवेलेबल है। लेकिन टोटल शेयर्स इश्यू कितने किए? 7000। अगर 6000 शेयर्स हमने सिर्फ काजू के इश्यू किए तो 1000 शेयर किसके इश्यू किए? राजू के। लेकिन राजू के शेयर दबाए कितने थे? 4000। उसमें से निकाले कितने? तो हम 1000 का पैसा यूज कर सकते हैं। हमें निकालना होगा 1000 शेयर्स का कितना पैसा है। तो 11,000 डिवाइड बाय 4000 इंटू 1000 कितना आ गया? 2750, यानी 2750 प्लस 30,000। इसके ऊपर पैसा हम यूज नहीं कर सकते। हमारे पास टोटल पैसा यूज करने के लिए है 32,750, और हमने कितना यूज कर लिया? 14,000 हमने ऑलरेडी यूज कर दिया, 14,000 हमने ऑलरेडी यूज कर दिया। तो कितना बच गया? 18,750, यही बचा ना। तो 18,750 कहां जाएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल गिव, 18,750। तो छोटी सी जो कल छोटी सी यहाँ पे बोलते हुए गलती हुई, मैंने शुक्र है वीडियो देख लिया, ये तो गलत चला जाता है। तो देखो सिर्फ ये छोटी सी बात थी, हाउ टू चेक दैट हाउ मच अमाउंट विल बी सेटल्ड इन अलॉटमेंट। तो चेकिंग के लिए मैंने गलती से आपको बोला 50 माइनस 40 करके 10,000 निकालो, ऐसा नहीं, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 करो, जितना पैसा अलॉटमेंट में है, दैट मच मनी कैन बी यूटिलाइज इन अलॉटमेंट। इस तरीके से क्रॉस चेक करेंगे। इतना सा चेंज है, बाकी सब सेम था, पूरा का पूरा क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं था। वहां छोटी सी गलती थी यहाँ पे, सिर्फ यहाँ, इसे रेक्टिफाई कर लो और उसे डिलीट कर दो अपने दिमाग से भी, और प्लीज अपनी बुक से भी, नोटबुक से भी हटा दो, वहां कांटा लगा दो, नहीं तो गलती से आप क्या होगा, दोबारा मिस्टेक कर जाओगे। इसको हटा दोगे वहां से तो ठीक रहोगे। ठीक है जी, ये छोटी सी हमने गलती की थी बस इस चीज के लिए। भाई आ जाओ, अब बुक खोलो। आज मैं आपको बुक के कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, ठीक है? मैं आपको आपकी बुक के कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। ये बुक दे दो, नहीं बुक है ये, क्योंकि तेरी वाली किताबें में बहुत सारे निशान लगा दिए, इंपॉर्टेंट ये वो पता नहीं गुलाब, इसीलिए अब वो तुम नई बुक ले ले, उस पर नाम लिख लेना अपना। नहीं आज नहीं है ये, तेरी वाली मेरे पास है, इसको मैंने बहुत सारे निशान शुरू, मैं तो फिर बुक का यूज कर देता हूँ। आ जाओ, पता है क्या, सुनो मेरी बात, इधर मेरी बात सुनो गौर से। आप पता है कहाँ है, सुनो इधर, आप जाओ क्वेश्चन नंबर 57 पे, क्वेश्चन नंबर 57 खोलो। नई बुक है किसी के पास? क्वेश्चन 57 खोलो, देख रहे हो क्वेश्चन 57 देखा आपने? 57 प्रैक्टिकल, नॉट रिलेक्सेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 57। पढ़ो, टॉपिक का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? देख लिया, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। ये 57 से लेके 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 71 तक है। आप देख रहे हो? क्वेश्चन नंबर 71 के बाद एक नया टॉपिक है, पढ़ो क्या है वो? Utilization of excess application money for security. दिस इज कॉल्ड द हाई लेवल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। इट इज अ हाई लेवल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, जो मैं आपसे बात कर रहा था ना, इट इज अ हाई लेवल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, जो हर एक के दिमाग में नहीं घुसेगा अगर मैंने अभी समझा दिया है ना। इट्स अ हाई लेवल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। ये सीखने के लिए पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसके कितने क्वेश्चन है पता है हाई लेवल कंसेप्ट के? 72, 73 एंड 74, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है बस। लेकिन ये पेपर में आता है 100% और के अंदर, ये 3 क्वेश्चन एक तरफ और 71 क्वेश्चन एक तरफ। अगर 8 नंबर की बात करें, बच्चे इन 3 को छोड़ के 71 में दिमाग खराब करते हैं। जबकि अगर हाई लेवल कंसेप्ट को समझा जाए तो ऐसा भी कोई हाई लेवल नहीं है कि बच्चों के दिमाग में ना आए। ये कोई सीए की पढ़ाई नहीं है, वहां वाला कंसेप्ट नहीं है। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। बस जहां हम ये बनाते थे ना, वो हट गया अभी, वो जो हम बनाते थे ना वर्किंग नोट, उसी वर्किंग नोट के अंदर
जहां हमने वर्किंग नोट बना के कॉल्स इन एरियर्स निकाला था ना, उसके आगे एक छोटा सा स्टेप ऐड आ जाता है। बस कोई बहुत बड़ा हाई लेवल कंसेप्ट नहीं है, ऐसा भी नहीं कि आपको समझ ना आए। लास्ट ईयर सब बच्चों ने समझ लिया था, एक दो को छोड़ के सबको समझ आ जाता है। लेकिन उसके 3 ही क्वेश्चन है, 72, 73, 74 और 100% पेपर में और लिख के आता है और के बाद, यानी एक तरफ 3 क्वेश्चन है और एक तरफ 71 क्वेश्चन है। आपको डिसाइड करना है, लेकिन आता जरूर है 8 नंबर का उसके अंदर से, 100% चांस होता है उसके आने का। ठीक है, तो हाई लेवल कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको कराता हूं, पता है कौन सा, पीछे से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 आ जाओ, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 71 करवाता हूं। 57 की तरफ चलेंगे, मैं आपको करवाता हूं क्वेश्चन 71। और देखो सुनो, 71 करवाता हूं, 71, क्योंकि वो पीछे से चलते हैं। आ जाओ, बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 71 करते हैं। मैं देखता हूं कि आप ये कर पाओगे क्या नहीं। चलो आओ स्टार्ट करें और देखिए। इसके बाद पता है क्या है, इसके बाद कैटेगरी आ जाएगी, अच्छा लगेगा आपको भी, नई चीज सीखने को मिलेगी। लो मैं करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 71, फिर 70, एक टाइम बचा हुआ है आज, भगवान का नाम ले, दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। आ जाओ, लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करोगे? अब आपके सामने बुक आ चुकी है, अभी तक तो मैं बोल रहा था, इधर सुनो मेरी बात, हेलो बात नहीं करो प्लीज। अभी तक तो मैं बोल रहा था और आप सुन रहे थे, अब आपके सामने बुक है। जैसे जैसे मैं लिखूं प्लीज वैसे वैसे लिखना, अपनी सिरदर्दी मत चलाना, ओवर क्लेवर मत बनना। इस चैप्टर के अंदर मैं हाथ जोड़ता हूं। आ जाओ इधर देखो, सुनो, स्टार्ट करो मेरे साथ स्टार्ट करो। लिखो, पीयूष लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इश्यूइंग 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इधर देखो, लिखो क्वेश्चन नंबर 71, यहां लिखो पीयूष, लिखो 1 लाख इंटू 10, बस इतना ही लिखोगे आप, 1 लाख इंटू 10, होगी बात खत्म। पीयूष ने इश्यू किए 1 लाख शेयर्स, 10 रुपए का एक है, बस इतना ही लिखना, पूरी लाइन नहीं लिखनी है, टाइम बचाना है ना। उसके बाद क्या हुआ, पेबल एज फॉलोज, ये देखो 2 लाइन छोड़ के, अपने बुक की 2 पूरी लाइन छोड़ के 2 रो, यहां लिखो अपनी नोटबुक की, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल कॉल, यही फाइनल है। बोलता है एप्लीकेशन है 4 पे, अलॉटमेंट है 2 रुपए, तो ये कितनी बची? 10 रुपए, हो गई 10। सेम ऐसे ही करना, प्लीज अपना दिमाग मत लगाना, प्लीज अपना दिमाग नहीं लगाना, जैसे मैं कहूं वैसे ही करना। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाओ। एप्लीकेशंस फॉर रिसीव फॉर 1,60,000 शेयर्स, देखो इधर यहां कितने कॉलम बनाने हैं? 1 3 की जगह हर बार छोड़नी है, चाहे एक ही हो, क्वेश्चन नहीं पढ़ा हमने। एक और कितने मालूम है? देखो इधर कम से कम इतने कॉलम होने चाहिए। अगर 2 यूज होंगे तो कोई बात नहीं, आप जगह छोड़ देना 3 कॉलम की। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे हम? अपनी सामने नोटबुक में लिखो अप्लाइड अलॉटेड, बोलो कितने के लिए अप्लाई हुआ और कितने अलॉट कर सकते हैं? चलो अभी आगे पढ़ते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन ने लिखा, जो क्वेश्चन ने कहा, हमने उतार दिया। यही कहा ना क्वेश्चन ने अभी तक, पब्लिक अप्लाइड फॉर 160, फुल अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर्स। लो अब सुनो मेरी बात, आ गया स्लैब। 10,000 शेयर्स को तो पूरी अलॉटमेंट दे दी गई, यानी अब यहां लाइन लगाने का टाइम आ गया। तो क्या बोलता है, जो 10,000 शेयर होल्डर्स थे उनको कितने दे दिए गए? पूरे दे दिए गए। ठीक है जी, full allotment was made to the applicants of 10,000 shares. The remaining applicants were allotted 90,000 shares on pro rata basis. बोलो रिमेनिंग कितने बच गए? 160 में से 10 को तो पूरे दे दिए, तो रिमेनिंग कितने बचे? उनको कितने दिए? हर हाल में इसका टोटल मारना, चाहे आपको लोग पागल बोले, आप फिर भी इसका टोटल मारना। ठीक है, 2 बार, एक बार ऊपर एक बार नीचे, हो गया, चेंज नहीं करना, टोटल मारोगे आप। ठीक है, ये देखो पूरा बन गया ना प्रोराटा, जो हमने ऊपर लिखा था, 160 अप्लाइड, 1 लाख इश्यू। कैसे किया गया? 10 वालों को पूरे 10 दे दिए और बचे हुए 1.5 लाख को क्या दे दिया? 90,000 से। लोग आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोलता है। Excess money received with application was adjusted towards the sum due on allotment and call. अगर एक्सेस पैसा आया तो अलॉटमेंट में भी एडजस्ट किया जाएगा और बच गया तो कॉल में भी एडजस्ट किया जाएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। सर इसको नोट कैसे करेंगे? इसके बिल्कुल साथ लिखो, एक्सेस टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड कॉल, बस लिख लो वही।
लिखो अपनी नोटबुक पे ही, वही लिखो या ऊपर साइड में लिख दो, कोई बात नहीं, एक साइड में लिख दो, एक साइड, यस, ऐसे में तो नहीं, एक्सेस टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड कॉल, हो गया, लिख दो। चलो आगे पढ़ते, क्वेश्चन क्या बोलता है, कनिका होल्डिंग 6000 शेयर, इसके पास कितने थे? सर इसमें अलॉटमेंट है कि अप्लाइड है? होल्डिंग मतलब उसके पास अलॉटेड है, कितने होल्ड कर रही है, तो 6000 अलॉट किए हुए हैं। होल्डिंग 6000 शेयर who belong to the category of applicants to whom the full allotment was made। सुनो इधर मेरी बात, मालूम है दो कैटेगरी हो गई, एक कैटेगरी ए, एक कैटेगरी बी, दो कैटेगरी है ना। अब जो लड़की है ये, जिसके पास कितने शेयर्स है, लिखो इसका नाम, होल्डिंग 6000 शेयर्स, कितने शेयर होल्ड करती है? 6000 शेयर्स, who belong to the category of A, paid the call money at the time of allotment। लो, इसने क्या किया, ये भी दिया, ये भी दिया, और ये वाला पैसा भी यहां पे दे दिया। आप समझे मेरी बात, काटा नहीं मारना, एडवांस में दे दिया। इसने अपनी कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट के साथ ही भेज दिया, ये आप भेज सकते हो, आपको छूट होती है, ये ऐसी आपको छूट है, आप भेज सकते हो, इसने भेज दिया, ठीक है। यहाँ कॉल्स इन एरियस नहीं है, कॉल्स इन एडवांस है, वो टॉपिक भी आ जाएगा। लो अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन बन गया। आ जाओ आगे देखें, फिर आगे क्या हुआ, अब आगे पढ़े क्या हुआ। रुचि who belong to the category of applicants to whom shares were allotted on pro rata basis, ये ए कैटेगरी की है, ये बी कैटेगरी है। रुचि, रुचि जो है ये बी कैटेगरी की है। बी कैटेगरी वाले ने क्या किया, who belong to the category applicants, ठीक है, did not pay anything after application on her 600 shares। इसको कितने शेयर अलॉट किए गए, इसने क्या दिया, बस उसके बाद कुछ भी नहीं दिया। She has not paid anything after application, साफ साफ लिखा है। रुचि who belong to category B did not pay anything after application on her 600 shares। मैंने वही किया। फिर क्या हुआ, रुचि शेयर्स वर forfeited after the first and final call। यहां जाके रुचि के शेयर क्या किए गए, forfeit कर दिए गए। रुचि शेयर्स वर forfeited after the फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और फिर क्या हुआ, दीज शेयर्स वर लेटर री इश्यूड एट ₹9 पर शेयर फुली पेड अप। ये देखो यही लिखोगे आप, री इश्यूड एट 9 फुली पेड अप, लिखो वहीं अपनी नोटबुक पे लिखो, लिख दिया। अब सुनो मेरी बात, फिर बोलता है पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अब देखा, पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखा फंस जाते ना। अभी कॉल्स इन एरियस और कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन ना किया हो तो लग गई ना बात। ये है ड्रामेबाजी। अभी तुम्हें कॉल्स इन एरिया टॉपिक ना करवाया होता और एडवांस का टॉपिक ना होता, यहाँ लग गई थी ना 8 नंबर की बात पूरी। आप कहते वो तो मैं करवाया नहीं, पढ़ोगे आप। हाँ ये जरूर आ सकता है कि खोल के दिखाओ, ये नहीं आ सकता कि बिना खोले सॉल्व करो, ये कभी भी नहीं होगा। आप पूरे 81 क्वेश्चंस करोगे, यहाँ नहीं पढ़ोगे ऐसा चीज कहीं भी, लेकिन ये जरूर पढ़ लिया आपने पहले क्वेश्चन में, 71 के अंदर ही आ गया। अब देखो इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद सुनो मेरी बात, इधर ये किताब करो बंद करो, इस किताब को बंद करो और अपने से दूर रखो। अब किताब नहीं देखोगे आप, ठीक है, इस किताब, सही बात है, बिल्कुल सही। अब इसको नहीं देखो भाई, ये रहा सारा का सारा क्वेश्चन। सुनो सर, इसमें तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा पेपर के अंदर। हेलो, 8 नंबर के लिए 22 मिनट मिलते हैं। जिस दिन आपने इसके 10 क्वेश्चन कर दिए ना, 10 मिनट, हाँ, जिस दिन आपने इसके 10 क्वेश्चन कर दिए, 10 क्वेश्चन, 1 मिनट से कम में घड़ी ऐसे घूमेगी और आप इसका ये वर्किंग नोट बना दोगे, ये सारा समराइज, सिर्फ 1 मिनट लगेगा आपको। लेकिन अभी टाइम लग रहा है क्योंकि हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, बुक से देखिए, वक्त लगेगा। लेकिन जिस दिन 10 क्वेश्चन हो गए, उस दिन ये समरी बनाने में 1 मिनट का टाइम वेस्ट होगा, और इस 1 मिनट की वेस्टेज ऑफ टाइम के अंदर आपके कम से कम 11 मिनट बचेंगे, कम से कम 11 मिनट। ये मेरा चैलेंज है आपके साथ, कम से कम 11 मिनट बचेंगे, यानी 22 मिनट का क्वेश्चन आप 12 मिनट के अंदर कर डालने वाले हो। और देखना होगा, हो गई समरी, बुक हट गई सामने से, और स्टार्ट करें पहली एंट्री जल्दी से। आपके पास तो जगह पूरी है, लिखो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब बुक नहीं पढ़नी, बुक मत खोलना, नया बुक बंद कर देना, जब फेंक दे इसको, एक साइड कर दे इसको, बिल्कुल साइड कर, किताब बंद। इधर देखो, सबसे पहले एंट्री बताओ मुझे कितना पैसा आया हुआ, जल्दी बताओ, फटाफट से। इधर बताओ कितना लिखूं, 1,60,000 इंटू 4 कितना आया। लो पहली एंट्री सबकी हो गई।
हाँ जी, फर्स्ट एंट्री हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इस पैसे का क्या किया होगा हमने, कैपिटल में एडजस्ट किया। लो जी करते हैं फटाफट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर, कुछ रिफंड किया ना, तो यहां देखो इधर शेयर कैपिटल, यहां लिख लो पहले 640, तो शेयर कैपिटल के आगे मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना आ सकता है बताओ, 1,00,000 पता है कितना एक्सेस है तुम्हारे पास, 2,40,000। कितना एक्सेस है, 2,40,000। जहां प्रोराटा लगा है वहां जाके चेक करो क्या 2,40,000 एडजस्ट करने की औकात है हमारी इस टाइम, जाओ चेक करो। इधर देखो, सुनो इधर, ये कितना है 90,000, 90,000 इंटू 2, बस 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 आ गया वो पॉइंट। 180 से ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते, इससे ज्यादा एडजस्ट करने की आपकी औकात अब नहीं है, इससे ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते आप, 180 से ज्यादा एडजस्ट नहीं हो सकता। सर कैसे चेक किया, सर ऊपर तो 10 नहीं, वहां प्रोराटा नहीं है भाई, देयर इज नो प्रोराटा देयर। 10,000 10,000 प्रोराटा ये रहा, कहा प्रोराटा ये रहा, इस कैटेगरी में कितना है 90,000 मल्टीप्लाइड बाय, तो कितना एडजस्ट हो सकता है, 1,80,000 एडजस्ट हो सकता है, इसके अलावा एडजस्ट नहीं हो सकता। इससे ज्यादा पैसा आप एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है जी, इससे ज्यादा पैसे एडजस्ट आप नहीं कर सकते। हाँ, जो ऊपर 10,000 वाले लोग हैं उन्होंने भी एडवांस में पैसा दिया, लेकिन हम प्रोराटा को चेक करते हैं, तो आप एडजस्ट करो। कितना एडजस्ट करोगे, जल्दी से लिखो, टू शेयर अलॉटमेंट कितना आया 90,000 इंटू 2। अच्छा, जो बैलेंस बचा हुआ पैसा है, अभी भी बैलेंस बचा है ना, 4,01,80 कितना हो गया 580, 60 अभी बचा है ना। उस 60,000 के बारे में क्वेश्चन ने क्या कहा, वो देखो लिखा है, एक्सेस टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट ऑब्लिक कॉल, कॉल में एडजस्ट करना है ना, तो कॉल में एडजस्ट करें, तो क्या लिखेंगे, टू ना बेटे ना, कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस। और उसने कहा है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोल के दिखाओ, उसने साफ क्वेश्चन में लिखा है खोल के दिखाओ। हम वही सीखेंगे जो आगे आ सकता है, ठीक है जी, इसी को सीख के चलेंगे। क्या आ गया, टू कॉल्स इन एडवांस, भाई आ जाओ। इसके बाद क्या हुआ, व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद हमने पैसा मांगा होगा, फिर किसी का पैसा मांगा हमने अलॉटमेंट का, तो लोग मांगते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कोई प्रीमियम तो है नहीं, हमने पैसा कितने का मांगा होगा बताओ, 1,00,000 इंटू 2,00,000 मांगा हमने लोगों से, लो भाई मेरा पैसा ले आओ। अब पैसा आया, क्या सारा पैसा आ गया, हाँ सर, इसका बताओ यहाँ तक कि फाइनल कॉल का भी साथ में दे दिया, और ऊपर से भगवान की दया से इसका पैसा नहीं आया। लो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसने पहले से एडवांस दे दिया, इसने अलॉटमेंट के टाइम पे, और इसने दिया नहीं, अलॉटमेंट के एक्स्ट्रा भी तो इसने दिया नहीं और इसने एडवांस दी थी, और ये बी कैटेगरी से है, कैटेगरी बी लगा हुआ प्रोराटा, ऊपर से अलॉटमेंट में डिफॉल्ट, तो क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब देखो बड़ी बात, इधर देखो सबसे बड़ी बात, बस ये एंट्री कर ली ना, ये वाली एंट्री, तो क्वेश्चन में जीत गया आप, सबसे बड़ी एंट्री क्वेश्चन की, इसको कर लिया तो जीत गए, ठीक है। आओ देखते हैं एंट्री क्या होगी, लिखो एंट्री, डरना नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, बैंक में डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर बताओ सारा पैसा आ गया, नहीं, कॉस्ट इन एरियस अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, ये भी नहीं आया, फिर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और एक ऐसी भी है जिसने फाइनल कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट के साथ दे दिया, एक ऐसी भी है जिसने फाइनल कॉल का पैसा भी हमारे को दे दिया अलॉटमेंट के साथ, तो क्या एंट्री पास करेंगे जल्दी बताओ, ठीक है जी, लो फाइन। आओ देखे क्या होगा, बताओ देखे तो क्या हो सकता है, लो निकालते हैं। पैसा आना कितना चाहिए था पहले ये बताओ, कितना पैसा आना चाहिए था, 2,00,000, 2,00,000 में से कितना आ गया, तो भैया सिर्फ 20,000, अलॉटमेंट का 20 आना चाहिए था। और एक औरत ऐसी है यहाँ पे जिसने 6,000 इंटू 4
24,000 फाइनल कॉल का भी अलॉटमेंट के साथ दे दिया, तो कितना दे दिया इसमें? सर एक मिनट फिर से बताना। कुछ नहीं बेटा, ये देखिए सिंपल, ये तो पता लग गया 20,000। ये देखो 2 लाख माइनस 81 आ चुका, तो 20 आना चाहिए था। और एक ऐसी भी है इनमें शेयर होल्डर जिसने 6,000 शेयर का पैसा 4 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पे ही दे दिया, एडवांस में दे दिया, तो हमने लिख दिया 24,000। ये मैं लिख देता हूं 6,000 इंटू 4, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहे। ये एडवांस में दे दिया। अच्छा, बैंक में कितना पैसा आया? हाउ मच मनी हैज कम इन द बैंक? सर कॉस्ट इन एरिया निकाल लो ना, कहानी खत्म हो जाएगी। अरे कॉस्ट इन एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? छोटा सा अकाउंट बनाते हैं। आ जाओ, पहले ये देखो जो बी कैटेगरी में इसकी रेशियो क्या है? सर 15:9, यही रेशियो है ना? 5:3 कर लो काट करके, ये है ना 15:9, तो क्या आ गई? लो 5:3। ठीक है जी। अब मुझे बताओ इसको हमने कितने शेयर दिए? इसने अप्लाइड कितने के लिए किया होगा? कैसे निकालोगे? 600 इंटू 5/3 कितने? 1,000। 1,000 शेयर के लिए इसने अप्लाई किया। जो निकालना तो ऊपर रखते हैं। अप्लाई कितने के लिए किया? 1,000 के लिए। 1,000 के लिए अप्लाई किया, तो कितने पैसे भेजे होंगे कंपनी में? हमने मालिक कितने का बनाया? कितना पैसा एडवांस पड़ा है? एक मिनट। किसका है ये? रुचि। एक्सेस ऑफ रुचि कितना है हमारे पास? 1600। फिर उसके बाद क्या हुआ? हमने रुचि से पैसे मांगे होंगे अलॉटमेंट के, मांगे होंगे ना? तो अलॉटमेंट के पैसे मांगे तो हमने बोला था रुचि पैसे दे दो 600 इंटू 2 कितने? अरे वाह, क्या टॉपिक आया बॉस, क्या टॉपिक आया। देखो क्या जबरदस्त टॉपिक आया है। इधर देखा आपने? इधर देखो क्या खतरनाक क्वेश्चन आया है। अरे रुचि से हमने पैसे मांगे कि 600 इंटू 2 रुपए दे दो, कितने बने? और रुचि ने क्या बोला? पैसे नहीं है, हाथ खड़े कर दिए। लेकिन रुचि के हमारे पास कितने पैसे पड़े हैं? अरे 1600 रुपया हमारे पास रुचि का पड़ा है। 1600, यानी हमने जब इसमें से 1600 को माइनस किया तो पता लगा -400। ये फाइनल कॉल पे एडजस्ट करने पड़ेंगे। यानी अगर हम यहां की बात करें, इस क्वेश्चन में यहां खड़े होकर बात करें, तो कुछ भी कॉस्ट इन एरियस नहीं है, 0। देखा नहीं? हंसने वाली बात, सीरियस हो जाओ प्लीज। इधर देखो, यहां कुछ भी कॉस्ट इन एरियस नहीं है। अरे सुनो, अगर ये नहीं बनाते तो आपको पता ही नहीं लगता। अगर हम इसे ना बनाते तो आपको पता ही ना लगता कि सच बताता हूं, ये 0 की जगह 1200 डाल के चले आते। और आप देख लेना, आपके दोस्त यार सखी सहेलियां डालेंगी, आप खुद देख लेना 1200। जबकि हालात तो इतने ज्यादा अच्छे हैं कि जब हम उससे फाइनल कॉल मांगेंगे ना, तब भी कितना पैसा एडजस्ट करना पड़ेगा? 400। रुचि ने तो 1600 रुपए में एडवांस में दिए हुए हैं भैया, एडवांस में दे रखे हैं, एडवांस में पैसा दे रखा है उसने। 1600 रुपया देके बैठी है, तो 1200 क्यों मांगेंगे उससे? हो गया सारा एडजस्ट, नो कॉस्ट। तो बैंक में कितना पैसा आया? 44,000। कितना पैसा आया बैंक में? 44,000। होगी बात खत्म। लो यहां खत्म हो गई। अब देखो क्या बोलता है इसके बाद। फिर क्या किया कंपनी ने? फिर कंपनी ने कॉल मांगी, क्या लिखा? शेयर फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। इधर शेयर फाइनल कॉल मांगी गई टू शेयर कैपिटल। कितने लोगों से पैसा मांगा गया? टोटल 1 लाख इंटू 4। कितना पैसा मांगा गया? बड़े हॉल से एंट्री को देखो, 4 लाख। कितना पैसा मांगा गया टोटल लोगों से? 4 लाख मांगा गया। अब देखो ना, इधर बैंक की एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या सारा पैसा आ गया? नहीं सर, सारा पैसा नहीं आया। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉस्ट इन एरियस अकाउंट डेबिट, कॉस्ट इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। मैं बताता हूं अभी, रुको, इसे हटा दो, कंफ्यूज कर रहा है। ये एंट्री समझ में आई? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉस्ट इन एरियस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। पहले ये बताओ फाइनल कॉल में कितना पैसा आना चाहिए था? पूरा आना चाहिए था, क्योंकि यहां हमने फाइनल कॉल नहीं दिखाया, इसलिए काटना मत। यहाँ कॉस्ट इन एडवांस है। कितना पैसा आना चाहिए था? पूरा 4 का 4 लाख। ये लो। कौन सा बता रहा हूं ना, सुनो मेरी बात, एक मिनट वेट करो। इधर देखो, ये जो हमने लिखा ना, यहाँ पे क्या लिखा है हमने? कॉस्ट इन एडवांस। हमने शेयर फाइनल कॉल नहीं लिखा है।
फाइनल कॉल तो नहीं लिखा ना हमने, ये हमारे पास एडवांस आया हुआ किसका 24,000, और यहाँ भी एडवांस आया है कितना, सुनो मेरी बात गौर से, ये 60,000 और ये 24,000 ये हमारे पास एडवांस आया हुआ है, किस चीज के लिए, किसका एडवांस है ये, फाइनल कॉल के टाइम पे। जब हमारे पास एडवांस आया था तो हमने क्या किया था सर, इसे क्रेडिट क्यों किया था, मालूम है क्यों किया था क्रेडिट, अरे किसी से एडवांस पैसा आप लेते हो तो क्या होती है कंपनी की लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बढ़ना, आज इस लायबिलिटी को एडजस्ट करने का टाइम आ गया, आज वो टाइम आ गया जब इसके बाद कंपनी कॉल नहीं करने वाली, ये कंपनी की लास्ट कॉल है, फाइनल कॉल। इसके बाद कंपनी आपसे पैसा क्यों मांगेगी शेयर होल्डर से, ये फाइनल कॉल है। आज वक्त आ गया इस लायबिलिटी को एडजस्ट करने का टाइम। मुझे बताओ, जब लायबिलिटी को हम हटाते हैं तो लायबिलिटी घटती है, और लायबिलिटी घटना क्या होता है, तो करो डेबिट, लिखो कॉल्स इन एडवांस। कितना है बताओ जल्दी से, ये देखो इधर 60,000 ये 24 ये चला गया 84,000, लायबिलिटी हटा दी, खत्म हो गई लायबिलिटी अब 84,000 से। अच्छा, कॉस्ट इन एरियर्स कितना है इस बार का, इस बार का कॉस्ट इन एरियर्स कितना है, ये देखो 600 इंटू 4, इधर देखो गौर से, बातें नहीं करो प्लीज, कितना है 600 इंटू 4 2400, लेकिन पहले से कितना आया हुआ है, तो कितना कॉस्ट इन एरियर्स है, तो बोलो यहां कितना आया, जल्दी बताओ यहां कितना पैसा आया, फटाफट बताओ यहां कितना पैसा आएगा जल्दी, 3 लाख। अच्छा मुझे बताओ, इसके बाद अब कंपनी ने क्या किया, शेयर्स को फोरफिट कर लिया। आ जाओ शेयर्स फोरफिट करते हैं, जल्दी करो, आ जाओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट इन एरियर्स, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। कितने शेयर फोरफिट किए सर, 600 सर, ये 6,000, अरे ये तो एडवांस में देगी बेचारी, इसके क्यों फोरफिट करोगे, इसके फोरफिट किए 600। कितने रुपए कॉल कर चुके आप सर, पूरा कॉल कर लिया, 10 का 10 रुपया, कितना हो गया 6,000। कॉस्ट इन एरियर्स कितना है इस औरत का, रुचि का कितना है, बोलो ना कितना है, हंस रहे आगे से, और उनको इधर देखो, प्रीमियम नहीं है ना, प्रीमियम नहीं है, मालूम है इस रुचि ने पे कितना किया था, वो देखो उधर देखो ऊपर, रुचि ने पे कितना किया था, सबसे पहली एंट्री क्या है, कितना पे किया और आपने फोरफिट कितना किया। जब तक प्रीमियम नहीं होगा ना तब तक एंट्री मिलती है, आराम से मिल जाता है। हो गया 4,000 का, तो रुचि के शेयर फोरफिट हो गए। फिर कंपनी ने क्या किया, इन शेयर्स को बेच दिया, और बेचा कैसे जरा बताओ तो जल्दी से, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्या किया, डेबिट किया। कितने में शेयर्स बेचे, 9 रुपए में बेचे, कितने शेयर्स, पूरे बेच दिए क्या, हमने लिखा नहीं, पूरे बेचे है ना, ओके 600 इंटू 9 5,400। फिर अरे एक मिनट बातें नहीं, थोड़ी सी शांति रखो, कितना आया, टू शेयर कैपिटल कितना, आ गया, ये देखो शेयर बिक गए, पैसा आ गया, 1 रुपए का लॉस हुआ। मुझे बताओ अब हमारे पास कितना पैसा बचा है टू ट्रांसफर टू द कितना पैसा बचा है टू ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। कितना कमाया, कितना यूज किया, तो कितना पैसा जाएगा कैपिटल रिजर्व में, अब अपनी बुक खोल सकते हैं आप, खोलो बुक है, बुक खोलो, अब बुक खोलो, देखिए हमारे आंसर ठीक आए कि नहीं, ठीक है, दोनों चीज चेक करी तुमने, वो भी अमाउंट भी। ये देखो इधर, सुनो मेरी बात, इधर देखो, बुक खोलो, आप बुक खोलो, बुक क्या बोलती है इधर गौर से, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज 3,14,000। हमारा कितना आ रहा है, यहाँ ये 3,14,000। फिर बुक बोलती है कॉस्ट इन एरियर्स 2,000, ये देखो। फिर बुक बोलती है कैपिटल रिजर्व 3,400। हेलो, इसको सामने रख के क्वेश्चन मत करना, मैं आपको पहले समझा देता हूँ, इश्यू शेयर जैसे नहीं पढ़ा जाएगा। अब सोचो, अब मुझसे पूछोगे सर ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये कुछ भी अभी नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है, कुछ भी नहीं है। इसमें क्या सीखा है, इधर देखो, दोबारा समझाता हूँ, इधर इसमें क्या, अरे कुछ नहीं है, इधर देखो, फिर से शुरू करता हूँ, गौर से देखना इधर, यहाँ पे अभी नीचे मत देखना। इस पहली एंट्री में कोई चेंज आया, कोई चेंज था नहीं। अच्छा, दूसरी एंट्री में क्या चेंज आया बोलो,
दो चेंज थे, दो बातें चेक की, निशान लगा लो, एक तो ये और दूसरा ये, दो बातें। ये कैसे चेक किया हमने? जहां प्रोराटा लगा है 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 180 से ज्यादा एडजस्ट नहीं हो सकता, 1,80,000 से ज्यादा एडजस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्लैब है, ओनली सिंगल स्लैब जहां पे प्रोराटा लगा है। सर अगर 2 या 3 स्लैब होते, मैं करवाने वाला हूँ अगला क्वेश्चन करवाता हूँ स्लैब वाला, ठीक है, मैं करवाता हूँ, अभी नहीं शुरू करवाता हूँ, रुको इधर। हो गया 92, ये नई चीज सीखी। मैं बताता हूँ क्या नया सीखा। सर यहाँ पे हमने शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल क्यों नहीं डाला? आप डाल सकते हो, आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ देखो इधर आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या, टू शेयर फाइनल कॉल, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? इस क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसने कहा ओपन कॉल इन एडवांस अकाउंट एंड कॉल्स इन एरियस अकाउंट। अगर मैं आपको कॉल्स इन एरियस और एडवांस नहीं सिखाऊं, जो कि अक्सर मैडम नहीं करती, वो बहुत बड़े रिस्क के साथ बच्चों को स्कूल में भेजती है 8 नंबर के लिए, फिर वो 8 में से 4 नंबर ही आ पाते हैं, 4 किसी भी हाल में नहीं आते। मैं भी बिना सिखाए, इसमें ज्यादा दिमाग लगता है। अगर मैं लिखूं ना, सुनिए तो देखो कितना आसान हो जाएगा। अगर मैं लिखूं ना शेयर फाइनल कॉल, यहां पे भी और यहां भी लिख दूं, इधर देखो यहां भी, कितना क्वेश्चन आसान हो जाएगा, देखना। जब आपने कहा ना कितना पैसा आना बाकी है, जब आपने ये बात कही थी ना कितना आना बाकी है, तो पता आप क्या लिखते हैं यहाँ पे? आप 4 लाख नहीं लिखते, आप 4 लाख के अंदर से ये 60,000 और ये 24,000, 84,000 माइनस कर देते। कितना लिखते हैं आप? 3,14,000, 3,16,000। आप यहां लिखते 3,16,000, और पता है ये नहीं आता, और यहां कितना आता? हो गई एंट्री, समझे आप? हो गई एंट्री। दोनों तरीके से समझा रहा हूं आपको। अगर आप कॉल्स इन एडवांस ना लिखते तो क्या लिखते? आप लिखते शेयर फाइनल कॉल, यहां भी शेयर फाइनल कॉल, यहां भी शेयर फाइनल कॉल, तो 60 और 24 84 आ गया। आना कितना चाहिए था? सर 4 लाख, 4 में से कितना आ गया? सर 84,000। तो अब कितना आना बाकी है? 3,16,000। कॉल्स इन एरियस कितना है? 2,000। तो यहां कितना आया? ये भी एक तरीका है सबको करने का, लेकिन मैं इसे प्रेफर नहीं करता। एटलीस्ट अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको दूसरा मेथड पता होना चाहिए जहां पे कॉल्स इन एडवांस है। अब मेरी बात समझे, यू मस्ट नो दैट मेथड, क्योंकि अभी अभी क्वेश्चन आपने पढ़ा, उसने क्या लिखा? व्हाइल यूजिंग द कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियस अकाउंट। अगर मैं आपको कॉल्स इन एडवांस ना सिखाऊं तो फिर आपके साथ जास्ती हो रही है, मतलब गलत हो सकता है काम। वहां जाके पेपर में गालियां मुझे निकालोगे, सर ने समझाया नहीं, देखो था मेथड बुक के अंदर, ऐसा काम नहीं करेंगे, इसलिए मैंने सिखा दिया। तो हमने क्या किया, देखो इधर दोबारा से फिर से हमने क्या लिखा है यहाँ पे? सर कॉल्स इन एडवांस लिखा है, लेकिन हमने यहाँ पैसे में एडजस्ट नहीं किया था, हमने कॉल्स इन एडवांस का नाम लिखा है, फाइनल कॉल नहीं लिखा। ठीक है जी, ये देखो क्या लिखा? कॉल्स इन एडवांस। और यहां भी क्या लिखा हमने? अच्छा, ये एंट्री में 2 चेंज आए, मुझे बताना इधर गौर से देख के, इस एंट्री में कोई चेंज आया? ये बिल्कुल एक्जैक्टली सेम थी। मैं यहां पे ऐसा करता हूं, यहां क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, कौन सी एंट्री ख्याल वाली है, इधर देखो। अच्छा, इस एंट्री में क्या चेंज आया, जल्दी बताओ। इस एंट्री में ये तो आप लिखते थे पहले से, ये भी आप निकालते थे पहले से, ये भी आप करते थे पहले से, तो चेंज क्या आया? कॉल इन एडवांस। क्या चेंज आया? यहां पे भी कॉल इन एडवांस था। सर ये 24,000 कैसे आया? कैसे आया 24,000? ये देखो, इस लड़की ने 6,000 शेयर्स के 4 रुपीज पहले से एडवांस में दे दिए, और इसका यही निशान मारना, आप अपनी सिद्धि मत चलाना, ऐसे ही करना, ये वाला पैसा यहां और 2 टिक मारना, ताकि आपको याद रहे यहां 2 पैसे आए हैं, एक तो अलॉटमेंट के और दूसरा फाइनल कॉल। सेम ऐसे ही निशान लगाना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? सर ये छोटा सा चेंज आया, तो यानी यहां पे भी प्रैक्टिस की जरूरत है, यहां आपको प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? इस एंट्री में तो कोई चेंज नहीं, नो चेंज एट ऑल। फिर ये सबसे बड़ी एंट्री थी ये, क्योंकि यहां कितने पैसे आने चाहिए थे? 4 लाख। सर आप झूठ बोल रहे हो, ये पैसा पहले आ चुका था और ये फाइनल कॉल का था। मैंने नहीं दिखाया फाइनल कॉल, मैंने क्या दिखाया? कॉल्स इन एडवांस। तो पूरा पैसा लिखूंगा, कितना? 4 लाख आना चाहिए था। सुनो मेरी बात गौर से, कितना आना चाहिए था? 4 लाख। और कॉल्स इन एडवांस में कितना पैसा आ चुका? 84,000। जब हमने किसी से एडवांस में पैसे लिए थे, वो हमारी लायबिलिटी थी, इसीलिए क्रेडिट किया था, इसीलिए हमने इसको क्रेडिट किया था। इंक्रीजिंग इन लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट। हमने क्रेडिट किया था यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जब पैसे एडवांस में आए थे। आज
उस लाइबिलिटी को एडजस्ट करने का टाइम आ गया, क्योंकि ये कंपनी की लास्ट कॉल है, इसके बाद कॉल नहीं है, एडजस्ट करने का वक्त आ गया। तो लाइबिलिटी को जब हम डिक्रीज करते हैं तो वो क्या होती है, हमेशा डेबिट होती है। इसीलिए मैंने यहां क्या लिखा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, और कितना 84,000। यहां 4 लाख है, यहां 84 आया, प्लस 286 माइनस किया, 314 बैंक में आया। सिर्फ अगर मेरी बात सुनो, गौर से देखोगे ना, सिर्फ 3 एंट्री में छोटा सा फर्क पड़ रहा है कॉस्ट इन एडवांस का, एक ये और एक ये, बस। सुनो मेरी बात गौर से इधर, अगर आप यहां कॉस्ट इन एडवांस ना लिखते तो क्या लिखते, शेयर फाइनल कॉल, फिर यहां क्या लिखते, शेयर फाइनल कॉल, तो यहां ये आता नहीं। यहां कितना आता, 3,16,000। आप दोनों तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन मैं अगर मुझसे पूछोगे ना, अगर आप मुझसे पूछोगे, क्योंकि आपने आगे जाके टीएल तो नहीं बनना ना 12वीं के बाद, आगे पढ़ना है, तो मुझसे पूछोगे तो फिर ये सीखो। अगर आप मुझसे पूछोगे सर कौन सा मेथड अडॉप्ट करें, तो मैं कहूंगा ये, क्योंकि ये थोड़ा सा दिमाग वाला मेथड है, थोड़ा सा दिमाग फालतू लगना है यार, क्या फालतू लगा, बस फाइनल कॉलेज में क्या लिखा, कॉस्ट इन एडवांस, यहां क्या लिखा, कॉस्ट इन एडवांस, और यहां पे ख्याल रखना है कितना पैसा आएगा, कितना आना चाहिए था 4, और कितना आना चाहिए 4, चेंज नहीं करना बस। और इसके बाद कौन सी एंट्री में चेंज आया, ये देखो इधर, ये सेम एंट्री, नो चेंज एट ऑल, ये सेम एंट्री, नो चेंज एट ऑल, ये सेम एंट्री, नो चेंज एट ऑल। अरे तो चेंज कहां आया भाई, चेंज कहां है, सिर्फ 3 एंट्रीज में चेंज है, 1, 2 और 3, सिर्फ 3 एंट्री में चेंज है, सिर्फ 3 एंट्री में चेंज है। और वो भी क्या चेंज है, सिर्फ 2 चेंजेस। क्या चेंजेस, एक तो ये हमने पहली बार चेक करना स्टार्ट किया, हमने चेक किया कि हमारी औकात कितनी है अलॉटमेंट में एडजस्ट करने की, हम अपनी लिमिट भी तो चेक करें। तो हमें पता लगा, अरे वाह, 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 180 से ऊपर हम एडजस्ट नहीं कर सकते, ये नई चीज हो गई, दिस इज समथिंग न्यू यू हैव लर्न नाउ। दूसरा, हमने कॉस्ट इन एडवांस अकाउंट खोल दिया। अभी मर्जी आप पे छोड़ता हूं, आप यहां हटा दो कॉस्ट इन एडवांस, लिखो शेयर फाइनल कॉल, फिर यहां हटा दो, लिखो शेयर फाइनल कॉल, लेकिन यहां कितना लिखोगे फिर, 3,16,000। मर्जी आप पे छोड़ता हूं, आप जैसे चाहो वैसे सीख लो, लेकिन एडवाइस मेरा यही है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनो इधर मैं आपको फिर भी एक बात बताता हूं, आप क्या कर सकते हो, आप इसे पैरेलल लेके चल सकते हो प्रैक्टिस के लिए। आप अभी 2-4 ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते, कहीं क्वेश्चन में अगर लिखा है ओपन कॉल इन एडवांस अकाउंट, तो आप पक्का दोनों तरीके से करके देख लो, जैसे भी मैंने आपको बताया ना, दूसरा तरीका बताया ना मैंने आपको, यहां क्या लिखोगे शेयर, और यहां क्या लिखोगे शेयर, और यहां कितना अमाउंट आएगा 300, फिर अमाउंट सेम पहुंच जाएगी, ये एंट्री नहीं आएगी रेड वाली, है ना, कॉस्ट इन एडवांस तो है ही नहीं, शेयर फाइनल में एडजस्ट हो गया। आप दोनों मेथड्स को पैरेलल लेके चल सकते हो फॉर सम 10-20 क्वेश्चंस, आप दोनों मेथड्स को पैरेलल लेके चलो, जहां आपका हाथ बैठ जाए उसको अडॉप्ट कर लो, लेकिन ये सीखना जरूर है, क्योंकि पेपर में ऐसा नहीं हो सकता कि वो बोले, देखो अभी आपने पूछा था ना मेरे से, अगर पेपर में बोल दे विदाउट ओपनिंग कॉस्ट इन एडवांस एंड एरियर्स अकाउंट, तो मैंने बता दिया ना क्या करना है। लेकिन अगर मैं आपको पहले ही सिखा देता, अगर मैं पहले ही आपको सिखा देता विदाउट ओपनिंग, और विद ओपनिंग कभी ना सिखाता, और पेपर में आ जाए तो क्या करोगे आप, सिर्फ गालियां निकालने के अलावा कुछ नहीं कर सकोगे। मैं तो फीस ले चुका, आप दे चुके और मैं ले चुका, आप कौन और मैं कौन, लेकिन आपके साथ गलत नहीं कर सकता हूं, सही सिखाना मेरा फर्ज है, गलत नहीं कर सकता। दोनों मेथड सिखा दिए, मर्जी आप पे छोड़ता हूं, जो मर्जी कर लो, ठीक है। अब सुनो, इधर सुनो गौर से, नैन्सी एंड देया एंड अदर पार्टीज, 10 बार, और सुन लो मेरी बात, इधर देखो, इधर जैसे मैंने बुक से क्वेश्चन नोट किया, उसके बाद बुक को साइड रख दिया, मैंने ईमानदारी से आंसर भी नहीं पढ़ा था, ठीक है, मैंने बुक से क्वेश्चन किया और बुक को साइड रख दिया। आप भी पूरी ईमानदारी बरतते हुए क्वेश्चन को ऐसे ही नोट करो, उसके बाद किताब को बहुत दूर कर दो, बहुत दूर। आज आप चाहो ना तो आपको जो 8 नंबर का क्वेश्चन आया है, 8 नंबर का सैंपल पेपर में, उसे सॉल्व कर सकते हो। अच्छा आज नहीं कर पाओगे, इसमें स्लैब है, 3 स्लैब है, कल स्लैब वाला मैं करवा दूंगा, कल स्लैब वाला आपने जो क्वेश्चन कराया लास्ट में था ना, 71, हाँ ये लास्ट था ना, उस केस का मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। अरे आएगा ना इसी में होगा, आगे कहीं और क्वेश्चंस में होगा, लेकिन टॉपिक वो है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। अगर आप ये वाला टॉपिक सीख गए
तो फिर पिछले 20 क्वेश्चन तक यहां से लेके पीछे 20 तक मुझे एक भी नहीं करवाना पड़ेगा। फिर मुझे एक भी नहीं करवाना पड़ेगा, बस मुझे 2 छोटे टॉपिक और, चैप्टर खत्म। ठीक है जी। इसीलिए आप बेचिंत होके दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करो, 2 बार 3 बार 5 बार करो, दोनों मेथड में हाथ बिठा लो। कितना ही हो गया हमारा है? कितना सा हुआ होगा, कितना हो गया हमारा? क्या? कुछ भी किया है हमने चैप्टर में? अरे तुझे मालूम नहीं है अभी। हाँ तभी तो पूछ रही हूँ।